शेयर में चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले कुछ कंपनियों का बारे में आपको बताया था कि कंपनियाँ बहुत छोटी है, माइक्रो कैप श्रेणी में कंपनी आती है, लेकिन उनकी शेयर की प्राइस बहुत महंगी। कोई शेयर 16,000 रुपये का एक शेयर है, तो कोई 25,000 का, तो कोई 12,000 का शेयर है, लेकिन बहुत छोटी कंपनियाँ हैं। उसके बावजूद उनके शेयर बहुत महंगे थे। लेकिन आज हम जिस कंपनी की जो बात करें, कंपनी लार्ज कैप श्रेणी में आती है, 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये कंपनी बॉश कंपनी है, बॉश लिमिटेड। हम इस कंपनी की चर्चा करेंगे कि इसका शेयर बहुत महंगा है, अभी करीब 50,000 रुपये में शेयर मिल रहा है। आज ही के दिन ये शेयर 1,800 रुपये शेयर चढ़ा है एक ही दिन में। ये कंपनी जो डिविडेंड देती है वो भी 500 रुपये 700 रुपये ऐसा डिविडेंड देती है, हर साल डिविडेंड देती है कंपनी। यानी कह सकते हैं कि आप डिविडेंड से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और शेयर से पैसा कमा सकते हैं, जो कि एक एक दिन में 1500 रुपये शेयर चढ़ जाता है। ठीक है, हम देखेंगे ये शेयर इतना महंगा क्यों है, ये जो बॉश कंपनी का शेयर इतना क्यों महंगा है। हालांकि इसके जो कंपनी जो बॉश है, ये मूल कंपनी जर्मन की कंपनी है, लेकिन जर्मन की कंपनी की यहाँ पर बिजनेस, इनके अलग अलग तरह के बिजनेस है। कुछ बिजनेस इनका क्या होम अप्लायंस के बिजनेस भी, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन वगैरह घरेलू सामान वगैरह काम आने वाली चीज़ें बनाती है। लेकिन वो कंपनी क्या है कि जो शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, जो वो बॉश होम अप्लायंस के नाम से जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है वो है बॉश लिमिटेड, वो उसका काम है ऑटो कंपोनेंट बनाना, यानी कि जो गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनाने वाली कंपनी, जिसकी शेयर की आज हम चर्चा करेंगे। ये कंपनी 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर तक के ये कंपनी गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है, इंजन के पार्ट्स बनाती है। उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियाँ, हमारे देश की जितनी भी ऑटो सेक्टर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सबके लिए प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी जो क्या है कि गियर बॉक्स वगैरह बनाती है, क्लच प्लेट वगैरह बनाती है। इसके अलावा तमाम छोटे जो इंजन में काम में आने वाली है, अपनी जो ऑयल इंजेक्ट करने वाली चीज़ें होती है, तो मतलब हज़ारों पार्ट्स लगते हैं गाड़ियों में। और जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है वो सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती, वो ऐसी कंपनी से अपनी चीज़ें बनवाती है। तो उसमें से ये जो बॉश जिसकी हम चर्चा करेंगे, एक नामी गिरामी ब्रांड है। इसको और इसके प्रोडक्ट देश के हर शहर, छोटे छोटे गांव तक भी मिल जाएंगे, जहाँ पे ऑटो पार्ट्स की दुकान है, वहाँ वहाँ तक में आपको इसके कोई ना कोई पार्ट्स मिल ही जाएंगे, जहाँ पर कि मतलब लोग खरीदते हैं और क्वालिटी वाली चीज़ होती है। आपने कभी देखा होगा जो 2 व्हीलर में प्लग लगता है, वो प्लग भी एक कंपनी बनाती है। और इसके अलावा कई तरह पार्ट्स होते हैं, हज़ारों पार्ट्स होते हैं, फिल्टर वगैरह, इंजन में काम में आने वाले, गियर बॉक्स में काम में आने वाली चीज़ें। इसके अलावा गाड़ी के अंदर और भी जगह चीज़ें लगती है, वो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनके लिए कंपनी काम करती है, जो हम बात करें बॉश लिमिटेड की बात कर रहे हैं, जिनके लिए काम करती है, उसके अंदर मारुति है, महिंद्रा है, मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है, ये आइसर है, अशोक लेलैंड है वगैरह, और बजाज, हीरो होंडा जो कि 2 व्हीलर वगैरह बनाती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर बनाती है, और उनके लिए कंपनी काम करती है, उनके लिए प्रोडक्ट बना के देती है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो वो कंपनी है जिसकी बिना कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी को गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती है। उन गाड़ियों में अगर कोई भी पार्ट्स आप देखोगे, बड़े बड़े पार्ट्स आपको इसी कंपनी के मिलेंगे, जो बॉश के नाम से जानी जाती है, BOSCH इसका कंपनी का नाम है। हम इसी शेयर की चर्चा करेंगे, बॉश लिमिटेड के नाम से ही है। होम अप्लायंस का कंपनी वो इसी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन वो एक अलग कंपनी के रूप में है, अनलिस्टेड कंपनी है। तो वो उसकी बात नहीं करेंगे, हम केवल करें जो ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी की शेयर की चर्चा कर रहे हैं। और ये भी देखेंगे ये शेयर इतना महंगा क्यों है, 50,000 रुपये इसकी शेयर की कीमत क्यों, ये भी हम जानेंगे। और क्या है शेयर सस्ता है या महंगा, ये भी हम देखेंगे इस पूरे वीडियो जरूर पूरा देखना। निवेश करने की सलाह नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप इतना बड़ा शेयर खरीदने की हिम्मत रखते हैं, जो कि 50,000 रुपये कीमत का शेयर है, अगर खरीदने की इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं। ये आपकी मर्जी है। मैं केवल कंपनी की जानकारी देता हूँ, और इसी कंपनी हमारे नज़र में होना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो क्योंकि ये मात्र एक शेयर 50,000 रुपये का शेयर है। आज ही के दिन ये शेयर चढ़ा था कि एक ही दिन में 1,700 रुपये का चढ़ा है शेयर। उसके बाद ये 48,000, मोटा मोटा 50,000 रुपये शेयर की प्राइस मान लो। इतना महंगा शेयर है ये कंपनी का। इसका मार्केट 1 लाख करोड़ के ऊपर है, लेकिन हमारे शेयर मार्केट में कई ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जिनका मार्केट के 2-2 लाख करोड़ के ऊपर भी है। उसके बावजूद शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है जिसकी इतनी प्राइस है। क्योंकि इसका और मार्केट कैप इसका 1,43,967 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मोटा मोटा आप मान लीजिए 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक साल का हाई लो देखा जाए तो आपको 48,849 रुपये का इसका हाई प्राइस मिलेगी, और लो प्राइस मिलेगी आपको 28,610 रुपये की। पूरे लाइफ टाइम का आप देखा जाए तो वहाँ पर आपको मिलेगा 48,915 रुपये की इसकी हाई प्राइस मिलेगी, लो प्राइस मिलेगी आपको मात्र 13-14 रुपये के आसपास लो प्राइस मिलेगी। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये शेयर क्या कि बहुत नीचे से ऊपर चढ़ा हुआ है।
ये जो मूल कंपनी, जो बॉश कंपनी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये कंपनी वास्तव में जर्मन की कंपनी है, लेकिन जर्मन की कंपनी के टायर से समझौते के अनुसार अपने इंडिया में भी काम करे। बहुत सी ऐसी कंपनियाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, वो हमारे इंडिया में भी काम कर रही है, और उनका वो बाहर, लेकिन मूल सिर्फ कंपनी ये जर्मन की कंपनी देखा जाए तो। ये कंपनी 1951 से अपने यहाँ काम कर रही है, और 1953 के आसपास ये कंपनी का नाम बदला था, और 1969 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। इसका देखा जाए तो अगर स्टॉक पी इसका 60.9 का स्टॉक पी है, और सेक्टर पी इसका 42.44 का इसका सेक्टर पी है। बुक वैल्यू शेयर की 5,033 रुपये की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के मुकाबले आप कह सकते हैं, कभी आपको शेयर मिल रहा है 10 गुना, 9-10 गुना शेयर महंगा मिल रहा है। जो 5,000 रुपये की बुक वैल्यू, उसके 9-10 गुना महंगा है शेयर ये। ROC इसका 21.5 का है, और ROA इसका 14.6 का है। इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपये है। ये कंपनी अपने निवेशकों को बोनस, डिविडेंड सब कुछ देती है, लेकिन शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। ये कंपनी जो डिविडेंड देती है, डिविडेंड भी ज़बरदस्त है। अभी इन्होंने 270 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया है। इसके पहले इन्होंने दिया था 512 रुपये का डिविडेंड दिया है, हर शेयर पे 512 रुपये डिविडेंड दिया है। उसके पहले दिया था 170 का, उसके पहले 205 रुपये। मतलब कंपनी हर साल डिविडेंड ज़बरदस्त देती है कंपनी है। लेकिन ये है कि आपने अगर इतना महंगा शेयर खरीदेगा तभी आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, वरना बहुत सी कंपनी तो 50 पैसे, 1 रुपये का डिविडेंड देती है। ये कंपनी 5-5 रुपये का डिविडेंड देने वाली कंपनी है। बोनस कंपनी 4 बार दे चुकी है। इन्होंने एक बार दिया था 80 में दिया था 1 शेयर पे 1 शेयर का, बाद में दिया था 82 में दिया था हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया था, बाद में इन्होंने दिया था 2076 में दिया था इन्होंने हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस, और एक बार 73 में दिया था हर 1 शेयर पे 1 शेयर बोनस। कंपनी बोनस भी थी। शेयर अब तक स्प्लिट नहीं हुआ। यह 69 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी है होल्डिंग। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास करीब 70-70% होल्डिंग, 70.54, यानी कि मोटा मोटा 70-70% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस की होल्डिंग है करीब 7% होल्डिंग एफआईएस की है। डीआईएस की होल्डिंग इसके अंदर 15-15% होल्डिंग डीआईएस यानी म्यूचुअल फंड वगैरह उनकी है। पब्लिक की होल्डिंग नाम मात्र होल्डिंग है 7%, 7.19%, यानी कि 7.25% मान लो, इतनी होल्डिंग पब्लिक की। इतना महंगा शेयर तो पब्लिक शायद ही रिटेल इतने खरीदेगी, तो 7% के आसपास होल्डिंग इसके अंदर है। टोटल 65,494 इसके अंदर शेयर होल्डर है। शेयर पूंजी की बात करें तो मालिक के पास इनके पास 30 करोड़ की शेयर पूंजी रखी हुई है, और इनके पास रिजर्व रखा हुआ है 14,816 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। कर्ज देना है इनको, रिजर्व रखा है 14,816 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। कर्ज देना है 119 करोड़ का इनको कर्ज देना है। अन्य देनदारियाँ 6,716 करोड़ की अन्य देनदारियाँ हैं। टोटल देखा जाए तो 21,680 करोड़ के इनके पास देनदारियाँ बैठती है। इसमें मालिकों का पैसा लगा हुआ है। संपत्ति इनके पास 1,654 करोड़ की अचल संपत्ति रखी हुई है। CWIP में 358 करोड़ है। इसके अलावा देखिए निवेश क्या है, 8,020 करोड़ का निवेश किया हुआ है, और परिसंपत्ति इनके पास 16,648 करोड़ की परिसंपत्ति इनके पास है। कंपनी की हम अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ यहाँ पर कंपनी जबरदस्त दर्ज कर रही है। 10 साल में 8% की ग्रोथ है, 5 साल में 16% की है, 3 साल में 10% की, और 1 साल में 14% की शेयर से ग्रोथ कंपनी दर्ज कर रही है। अच्छी शेयर से ग्रोथ है, इसी कारण कंपनी अपने आपको मतलब निवेशकों को डिविडेंड वगैरह देती है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर 4% 10 साल में, 5 साल में है 17% का, 3 साल में 14% का, और 1 साल में 6% का। प्रॉफिट ग्रोथ जरूर थोड़ा सा कम हुआ कंपनी का। CAGR देखें तो 7% का रहा 10 साल में, 5 साल में रहा है 27% का, 3 साल में 37% का, और 1 साल में 19% का। CAGR भी बढ़िया है, और लाभांश दिखा जाए तो 10 साल में 14% का, 5 साल में 14% का, 1 साल में 15% का, और 3 साल में 15% का, और 1 साल में 15% का यहाँ पर लाभांश इनका है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू पहले हम क्वार्टर का देखेंगे, फिर सालाना रेवेन्यू। तो क्वार्टर का रेवेन्यू में अगर देखें सितंबर के वाले क्वार्टर में इनको 4,795 करोड़ का इनका रेवेन्यू आया था, और उसमें 554 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था। दिसंबर वाले क्वार्टर में 4,896 करोड़ का रेवेन्यू आया, कंपनी को 533 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्च वाले क्वार्टर में 5,566 करोड़ का रेवेन्यू आया, कंपनी को 570 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और जून वाले क्वार्टर में 5,842 करोड़ का रेवेन्यू आया, यहाँ कंपनी को 706 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सालाना हम देखते, सालाना रेवेन्यू देखते हैं, उसके अंदर इनको 2023 में 14,929 करोड़ का रेवेन्यू आया था, और कंपनी को 1,426 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 2024 में 16,727 करोड़ का रेवेन्यू आया था, यहाँ कंपनी को 2,491 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा 2025 में 18,087 करोड़ का रेवेन्यू आया, और कंपनी को 2,015 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। अभी जो 2026 में 20,035 करोड़ का रेवेन्यू आया, और 2,773 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है।
ये मैंने कंपनी का आपको डेटा बता दिया। अब हम कंपनी का ये जानेंगे ये शेयर इतना महंगा क्यों है। एक बात और बता दें, ये कंपनी ने एक बार मतलब बायबैक भी किया था। बायबैक भी सभी भी इन्होंने जो शेयर लिए थे वो 20,000 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उन्होंने बायबैक भी किया हुआ है, पहले किया था ना एक बार। तो क्या है कि इस कंपनी का जो शेयर है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनके शेयर की प्राइस क्यों इतनी महंगी है, तो ये इसकी भी वजह कुछ ऐसी है। ये कंपनी का टोटल जो शेयर है मात्र 2,94,00,000 शेयर है इस कंपनी की, इससे ज़्यादा शेयर है ही नहीं। और 2,94,00,000 में से भी करीब 71% होल्डिंग मालिक के पास, यानी मोटा-मोटा मान सकते हैं कि 2,10,00,000 या 2,15,00,000 शेयर मालिक के पास रखे हुए हैं। बाकी जो शेयर बचे 80-90 लाख शेयर बचे, उसके अंदर भी डीआईएस की 15% होल्डिंग हटा दो तो डीआईएस की 15% होल्डिंग है, और इसके अंदर एफआईएस की 7%, मोटा-मोटा कह सकते हैं करीब 20-21% होल्डिंग उनकी है, डीआईएस और एफआईएस की। अगर वो भी अगर कम कर देते हैं तो पब्लिक के पास यहाँ पर मात्र 7% होल्डिंग बचती है। यानी कि अगर मार्केट में अगर शेयरों की संख्या देखा जाए तो वो मात्र 2.5-3 लाख शेयर है मार्केट में केवल, जो कि खरीदे बेचे जाते हुए है। बाकी तो जो म्यूचुअल फंड वगैरह वो तो लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखते हैं, एफआईएस भी लॉन्ग टाइम के लेकर रखते हैं, और मालिक ने क्या किया कि इस कंपनी जब से बनी तब से अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया। कंपनी ने मतलब बोनस जरूर दिया लेकिन शेयर स्प्लिट नहीं किया। शेयरों की फेस वैल्यू हुई और शेयरों की संख्या मार्केट में बहुत कम थी। जो फ्री फ्लो जो शेयर होते हैं ना, बहुत सी कंपनियों को लाखों करोड़ से 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 40-40 करोड़ शेयर होते हैं, लेकिन इसके शेयरों की संख्या कम है। तो जितनी शेयरों की संख्या होती है उसका अगर मार्केट कैप से डिवाइड करते हैं तो जो प्राइस निकल के आती है वही शेयर की एक्चुअली प्राइस होती है। और इसका जो मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, और शेयर की संख्या 2,94,00,000 है। तो इसका नहीं कि शेयर इतना महंगा है। इसी में कहा था कि वजह देखना चाहिए शेयर इतना महंगा क्योंकि कंपनी अच्छी है, अच्छा खासा डिविडेंड 500-500, 600 रुपये कंपनी डिविडेंड देने वाली है। और साथ ही साथ कंपनी का देखा जाए तो एक दिन में आज ही शेयर 1,800 रुपये चढ़ा है। मात्र आप कह सकते हैं कि वो 2-3% ही, लेकिन 1,800 रुपये शेयर चढ़ा है। तो ये ऐसा होता है, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये शेयर बहुत नीचे भी गिरा हुआ है। ये पहले जब 2008 में ये शेयर गिरे, जब मार्केट पूरा क्रैश हुआ था, पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हुआ था, उसमें ये शेयर 2,000 रुपये भागा था। 2008 की बात है, बहुत बुरी तरह गिरा था ये शेयर। उसके बाद वापस चढ़ा है, लेकिन क्या है कि कई चीज़ें वजह होती है, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। बॉस कंपनी की हमेशा बनी रहेगी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। 51 में मतलब कंपनी बनी थी, पहले तो चेन्नई से कंपनी थी और बाद में ये कंपनी चली गई, बेंगलोर से शिफ्ट कर दिया था, और ये उनके साथ मिलकर काम करती है, जो कि जर्मन की कंपनी के साथ में। तो ये जो दोस्तों जो बॉस कंपनी का आज हमने जानकारी ली है, और शेयर क्यों महंगा ये भी मैंने बता दिया है। कोई वजह नहीं शेयर महंगा होने के कारण का, शेयरों की संख्या कम है और मार्केट कैप बहुत बड़ा है। इस कारण ये कंपनी एक तरह से कह सकते हैं लार्ज कैप श्रेणी में कंपनी आती है। कंपनी बढ़िया है, निवेश करना ना करना आपकी मर्जी है, कि मैं तो उसको फोर्स नहीं है। अगर आप इतना महंगा शेयर खरीदने का आप हौसला रखते हैं तो ज़रूर खरीदिए, और दूसरी कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे। इस तरह ऑटो पार्ट बनाने वाली बहुत सी कंपनियाँ हैं, हमारे देश में हज़ारों कंपनियाँ हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी में अगर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो एक शेयर ये हो सकता है। तो दोस्तों आज केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के। तब तक चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।